बहनों, मेरी लाडली बहनों, 1500 रुपए दिया। मेरी लाडली बहनों, आपको 1500 रुपए दिया। ये लाडली बहनों ने हमको चुन के लाया। क्या आनंद ही आनंद है। बहनों ने बोला, भाई तेरे जैसा तो भाई ही नहीं है। अरे भाई, कसाई निकला, कसाई। भाई भाई करता है, लाडली बहन, माझा भाऊ, मेरा भाई। पर क्या किया कमाई? 1500 रुपए आपको दे दिया। फंसाया कि नहीं फंसाया? पता भी नहीं चला फंसाया कि नहीं फंसाया। 1500 रुपए जब भाव दे रहे बहनों को, तो इधर से गैस की हंडी के भाव बढ़ा दे 1000 रुपए। दाल के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए, सब्जी के भाव बढ़ गए, सभी चीजों के भाव बढ़ गए। खाओ, इधर से 1500 लो, उधर से 15,000 निकालो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पाकिट देंगे पूरे। आज शहर पूरे टीवी पर, पूरे दूरदर्शन में चल रहा है। पाकिट आ रहा है, पाकिट देख रहे, पूछ रहे, पैसे बहुत जीत रहे। आपके यहाँ भी आने की संभावना कम नहीं है। पाकिट के भरोसे तो सब चल रहा है। पाकिट के भरोसे तो पटाखे बज रही है। पाकिट के भरोसे तो क्या बोलते, रोशनाई हो रही है। पाकिट के लिए पैसे की क्या कमी है? पाइप ही पाइप है। कोई पैसे की कमी है? अरे भाई, आप तो महापौर में थे, आपके बीजेपी महापौर थे, विरोधी पक्ष नेता थे। महापौर बनाने के लिए तो उस समय नाथाभाऊ ने मदद किया था। इनके 27 नगर सेवक जो टूटे थे, उस समय नाथाभाऊ ने मदद किया था। शिंदे ने मुझे बताया था, आपने शिंदे साहब को मैंने भी फोन किया था। शिंदे साहब ने मुझे बताया था, किसको मालूम नहीं है अंदर की बात। एक दिन शिंदे साहब का मुझे फोन आया कि जलगांव में क्या करना है। बोला क्या है? बोले कुछ टूट सकते क्या? बोला टूट सकते। कितने? बोला 27, 28, 30 तो टूट सकते। बोले इतने? तुम्हारे पाकिट कितने? उतने खुल सकते हैं। या तो बाजार हो रहा है, बाजार में खड़े हैं। बोला बैल होता है ना, अभी मैंने कहीं सुना सातारा में कहीं गधे के बाजार बढ़ता है। मतलब जलगांव शहर में तो यहाँ कुछ नगर शौकों का बाजार भरा है। आप भेज दो, कर लो, या किसी को मत बताओ। मैंने क्या बोला शिंदे साहब को? किसी को मत बताओ। मेरी और आपकी बात हुई, गुलाब राव को मत बताओ। गुलाब राव जी का सुरेश दादा का जरा अच्छा संबंध है, हो सकता है कुछ सारा बीच में आ जाए। किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम। उठाए थे सबको, अपना धंधा पानी करके लेके गए। कौन लेके गया था? ये डॉक्टर ठाकुर और ये सब लेके गए। सत्ता बदल गई। महापौर सुनील महाजन करता था। अरे इसको महापौर बनाने के बाद जो मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा भाई? आज क्या राजनीति चल रहे महाराष्ट्र में? कौन कहा है पता ही नहीं लगता। कभी अजय दादा शरद पवार साहब के साथ है, कभी शिंदे साहब कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के साथ है। अरे अमरनाथ में जाओ तो सारे कांग्रेस वाले लेके गए, भाजपा वाले। तो शिंदे साहब बोला ऐसा कैसा होता, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, थाने का राजा मैं हूँ, 12 तुम लेके गए, मैं 13 उठा के लाऊंगा, मेरा महापौर बन जाऊंगा। शिंदे साहब ने फिर से पूरे उनका राजा। अरे आजू दादा कहा, शिंदे साहब कहा, देवेंद्र जी कहा, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, बस सत्ता के लिए एक साथ। अरे सत्ता के लिए एक साथ है। आज देखो फेसबुक की मीटिंग दी है, बैठे यहाँ खाली इलेक्शन में मूर्ख बना रहे हैं लोग। सामान्य आदमी को, आम आदमी को बोल रहे हैं। ये सब जो बोल रहे हैं, जो सब जो कर रहे हैं ना,
ये खाली पैसे के भरोसे, खाली पाकिट के भरोसे है। मैं अपने बहनों और भाइयों को बताऊंगा कि इसका भरोसा मत करो, पाकिट का आएंगे ले लो। पर वोट तुतारी को दो। शरद चंद्र पवार साहब ने ये हमेशा ही सभी लोगों को साथ में लेकर राजनीति, सब लोगों को राजनीति किया था, सब लोगों के साथ साथ लेके राजनीति की। और ऐसे ही ये विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों के दिन तुतारी वाजवणारा माणूस, इनको उर्दू बोलने जैसी बहुत बातें। नासिक में क्या चल रहा है, जलगांव में क्या चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में आधे पार्टी तोड़ के, सामने वाले तोड़ के बीजेपी में लेके खड़े कर देंगे। अपने खुद के तो है ही नहीं, बाहर के लिए। नासिक में लिए, इधर लिए 40-40 साल, 30-30 साल शतरंजी उठाने वाले हमारे यहाँ के जो उदय भालेराव, यहाँ का कार्यकर्ता मैंने देखा, मेरे साथ काम करता है। कई कार्यकर्ता 10-15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं दिया, नया आ गया सुनील महाजन, उनको टिकट दिया। तुम शतरंजी उठाते रहो। ये नीति रही सत्ता के लिए, ये सत्ता का खेला ऐसा चल रहा है। और विकास हम नहीं कर सकते क्या? लोगों ने हम लोगों को दिया, जो विरोधी पक्ष में चुन के दिया, जो नगर पालिका, क्या हम लोगों ने वहां विकास नहीं किया? हमने भी विकास किया। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ही देंगे। अरे यहाँ तो सब पर हेड मिलता है भाई, केंद्र सरकार से। पर हेड बोले तो एक आदमी के नाम से कितने लोग रहते तांबापुरा में? 10,000 गुणिला 1000, एवढे पैसे मिलना ही मिलना है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब तुम क्या पैसे लाएंगे? तुमने इतने सालों में लाए नहीं, तो अब क्या लाएंगे? झूठा आश्वासन देंगे, झूठा ये करेंगे। झूठा आश्वासन। हम टैक्स नहीं भरते, पानी पट्टी हम भरेंगे, घर पट्टी हम भरेंगे, रास्ते का टैक्स हम भरेंगे, दीवे का टैक्स हम भरेंगे। हमारे ही पैसों से हम विकास में करेंगे। क्या विकास का ठेका तुमने लेकर रखा है? अगर विकास बोलेंगे तो तुम्हारा विकास दिखना चाहिए था इतने सालों में। आपने क्यों नहीं किया? खाली झूठे आश्वासन दिए, महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख बनाने का काम इन्होंने किया। बांटो, काटो, हटो, एक हो जाओ, खा जाओ, ऐसे नारे देके समाज व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कई लोगों ने की। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम थाबापुरा के 10,000 मुसलमान है, 10,000 यहाँ के नाम मतदार है। हमने चाहा तो हम किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते। जाओ रे, तुम ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, पीछे बजाओ, हम सब एक है। उनका ही नारा हम ले लो ना भाई। क्या बोलते थे? एक है तो सेफ है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो एक है तो सेफ है। ये चारों उम्मीदवारों को चुन के तो सेफ रहेंगे, ना था वो तुम्हारे साथ। साफ करो, छोड़ो। एक वोट भी बाहर जाना नहीं चाहिए। एक वोट भी आपने दिया तो चोरों को दिया, उच्चों को दिया, बदमाश को दिया। ईमान रखो अपने साथ में। अरे बोलो बिस्मिल्लाह, करो शुरुआत। और मुझे विश्वास है कि सारे के सारे लोग जितने मानने वाले हैं सेकुलर से मिलकर
जितने लोग मानने वाले कि विकास हम लोग कर सकते हैं, उम्मीदवार भी है आपके पास। अशोक लाडवंजेरी जैसे उम्मीदवार थे, सारे सामने खड़े हुए थे, अच्छे उम्मीदवार आप मानते हैं। अशोक भाऊ को रात को फोन किया तो अशोक भाऊ सांगा काय काम आहे, कुठे येऊ, दवाखान्यात जायचं, अशोक भाऊ इकडे जायचं, पोलीस स्टेशनला जायचं, अशोक भाऊ उधर जाओ, अशोक भाऊ आता के नहीं आता। और ऐसे स्थिति में मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि वचननामा तो बताया इन्होंने पढ़ के कि भाई शहीद अब्दुल हमीद चौक आम्ही बनवणार, सुशोभीकरण करणार, प्रभागात वाचनालय आणि व्यायामशाळा सुरू करणार, प्रभागात मौनपा संचलित आरोग्य केंद्र सुरू करणार, व्यसन मुक्तीसाठी प्रभागात समुपदेशन केंद्र सुरू करणार, बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणार, स्वच्छता पथदिवे, रस्ते, युवकांसाठी स्पर्धा केंद्र, प्रभागातील अनाथ मुलांना दत्तक घेणार, ज्येष्ठ नागरिक असे ज्येष्ठ भवन, महिला आणि विद्यार्थ्यांना शासन